न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा लोकसभा में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, क्योंकि 6 दिसंबर 2021 को कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में पूरा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के संबंध में 4 सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे और इन प्रश्नों के जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि जो सवाल पूछे गए थे वो क्या हैं, और फिर आगे यहाँ पर जानेंगे इनके जवाब। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए थे वो ये इस प्रकार थे कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय 1 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन में अनिवार्य वृद्धि को टालने को उचित ठहराता है? क्या यह 15 करोड़ कर्मचारियों को प्रभावित करता है? तो यदि हाँ, तो उसे जुड़ी हुई जानकारी क्या है? और तीसरा प्रश्न यहाँ पर था कि क्या इससे कर्मचारियों को 7,500 करोड़ रुपए की हानि होती है, क्योंकि यह राशि उन्हें न्यूनतम वेतन में वृद्धि के रूप में मिलती है। तो इस तरीके से ये 3 प्रश्न पूछे गए थे कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। तो यहाँ पर जो उत्तर दिया गया था श्रम और रोजगार मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी के द्वारा, तो वो इस प्रकार हैं कि केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन को टाला नहीं गया है। केंद्र सरकार केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों में प्रत्येक 5 वर्ष में संशोधन करती है, जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3(1)(ख) के अंतर्गत तय किया गया है। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की मूल दर को अंतिम बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति से न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार औद्योगिक कार्मिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर 6 महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती महंगाई भत्ता यानी कि VDA को संशोधित करती है, और तदनुसार इसे अंतिम बार 1 अक्टूबर 2021 को संशोधित किया गया था। दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक VDO में संशोधन के कारण बढ़ी हुई मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के पर है। यानी कि फिलहाल यहाँ ये कहा गया है कि न्यूनतम वेतन में जो बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है वो नहीं है, लेकिन सरकार हर 5 साल में कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने के संबंध में संशोधन करती है। और इसके अलावा जो केंद्रीय क्षेत्र में यानी कि खासतौर से जो अनुसूचित क्षेत्रों में काम करते हैं जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए हर 6 महीने में सरकार उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाती है। परिवर्ती महंगाई भत्ते जिसे VDA कहते हैं उसे भी बढ़ाती है, और अभी जो मौजूदा VDA के हिसाब से जो नई न्यूनतम वेतन है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल ये जो जानकारी है ये सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये जानकारी जो प्राइवेट सेक्टर में यानी कि सरकारी ऑफिसों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेबर्स हैं, उनके बारे में ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो कर्मचारी हैं और जो अनुसूचित क्षेत्रों में काम करते हैं उनके न्यूनतम वेतन और VDA के हिसाब से जो नई सैलरी है वो 1 अक्टूबर 2021 से इस प्रकार रहने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें।